अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे। आज की इस वीडियो में कमर दर्द के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कमर दर्द को लेकर। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ही कारआमद है, और इसमें मैं तफसील से आपको बताऊँगी कि हमारे कमर में दर्द क्यों हो रहा है और आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसके आपको हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात मिल जाए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी दवाई है जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है वो लोग अपना वज़न जो है कम करें। अपना जिन लोगों के बहुत ज़्यादा वज़न है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है आपका, वज़न में कमी लाने की कोशिश करें। पैदल चलें और आपने बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठानी, झुक कर चीज़ें नहीं उठानी। अगर आप झुक कर चीज़ें उठाते रहेंगे तो आपका कमर का दर्द कभी नहीं जाएगा। अगर आप बैठकर बहुत ज़्यादा कपड़े धो रही हैं या बैठकर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, खाना पकाना बैठकर करती हैं, तो ये थोड़ा सा कम कर दें। आपने वज़न नहीं उठाना भारी, और दूसरा बैठकर आपने ज़्यादा काम नहीं करना। अगर जो भी काम कर रही हैं उसे थोड़ा सा आपने जो है काम को कम कर देना है कि आपने थोड़ा आराम करना है। तो ये नुस्खा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आपने 1 से 2 माह आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन खाएं और आपने छोड़ देना है कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, मगर मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बहुत नुस्खा कीमती है और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। जब लोगों को फ़ायदा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर आपकी खिदमत पेश की जाए, ताकि आप लोग भी अपनी कमर दर्द से निजात पा सकें। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अपने खानों में बादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप सीधा लेट जाते हैं, सो जाते हैं, जब आप उठते हैं तो करवट लेकर आप उठे, सीधे आपने एकदम नहीं उठना। ये आपने लाजमी एहतियात करना है। अगर आप सीधे एकदम झटके से उठेंगे तो आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपकी कमर में झटका आ सकता है। आपने करवट लेकर ही आपने उठना है। करवट लेकर आप लेटेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में उठ जाते हैं सीधे ही, तो सीधे लेटे होते इसी तरह उठ जाते हैं, तो इस तरह उनके कमर का दर्द हमेशा के लिए रहता है। ये आपने थोड़ा सा मेरी बात पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो ये नुस्खा आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे और मुफीद बातें आप तक बहुत जल्द पहुँचती रहें। अब आपने क्या करना है कि आपने मिश्री का इस्तेमाल करना है। मिश्री सब लोग जानते ही हैं कि मिश्री आपके घर में मौजूद रहे। जो चीनी की जगह अगर आप खानों में मिश्री का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये मिश्री आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज हम दवा के तौर पर इसको मिश्री को इस्तेमाल करेंगे, और मिश्री जो है आपको इस तरह की मिल जाएगी जिसमें एक धागा भी लगा होता है। तो ये मिश्री जो है आपने इस तरह की ले लेनी है। दिखाने का ये मतलब होता है कि आपको खाली चीज़ें और मिल जाएँ और आपकी दवा एक उम्दा तैयार हो जाए। अब आते हैं सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली सब लोग जानते ही हैं कि इस तरह की सफ़ेद मूसली होती है। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। ये आपने घर लाकर इसका पाउडर बनाना है, क्योंकि बाज़ार में पिसी हुई कोई चीज़ आपने नहीं लेनी। सफ़ेद मूसली इस तरह की होगी, थोड़ी सी सख्त है, लेकिन वह पाउडर बनाने में थोड़ा मुश्किल लगेगी। तो आप इसको मशीन के अंदर भी सब पिसवा सकते हैं। दुकानदारों के पास मशीनें होती हैं जहाँ से आप ये दवाई लेंगे, वहाँ आप उसको कहें नज़र के सामने हमें ये दवाई पीस दें। इसके बाद आते हैं संगाड़ा। संगाड़ा सब लोग जानते ही हैं कि संगाड़ा इस तरह का होता है। तो ये आपने संगाड़ा जो है बाज़ार में मिल जाता है, सूखा हुआ संगाड़ा भी मिल जाता है। अगर आप सूखा हुआ नहीं लेना चाहते तो बाज़ार में संगाड़े जब मौसम आए तो आप संगाड़े लेकर इसको सुखा सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पंसार की दुकान से संगाड़े ले सकते हैं। ये तो थे सूखे हुए संगाड़े जो कि इसमें आपने ऐड करें। एक दवाई और है, वो है मोचरस। मोचरस जो है आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। मोचरस आपने दवाई को इसमें शामिल कर लेना है। वो दवाई आपने कितनी लेनी है? 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने मोचरस लेनी है। खुश्क संगाड़ा जो आप देख रहे हैं 50 ग्राम आपने लेना है। क्वांटिटी का ज़रूर आपने ख्याल रखना है, जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ इतनी क्वांटिटी में आपने दवाई को लेना है। और इसके बाद सफ़ेद मूसली है, इसको आपने जो सफ़ेद मूसली को आपने 50 ग्राम लेना है। मिश्री आपने 200 ग्राम लेनी है। ये मिश्री आपको आसानी से, जैसे मैंने बताया कि पंसार की दुकान से या जहाँ से सौदा सर लेते हैं वहाँ से आपको ये मिश्री मिल जाएगी।
तो इतनी क्वांटिटी में आपने इन चीज़ों को लेना है। इसके बाद आते हैं अस्कर नागौरी। अस्कर नागौरी सब लोग जानते हैं कि इस तरह की अस्कर नागौरी होगी, ये भी इस दवाई में शामिल कर लेनी है। अस्कर नागौरी आपको आसानी से मिल जाएगी, मगर एक शर्त यह है कि आपने अस्कर नागौरी को आपने मोटी डंडी लेनी है। इस तरह की होगी, मगर आपने बारीक डंडी नहीं लेनी, क्योंकि इसके अंदर ताकत होती है। अगर आप मोटी लकड़ी इस तरह की लेते हैं तो ये ताकतवर है और आपकी कमर के लिए बहुत ही मुफीद है। अस्कर नागौरी आपने इसमें शामिल करनी है 50 ग्राम, और ये आपको पंसार की दुकान से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ये तो थी अस्कर नागौरी। अब आपने इन चीज़ों को सबको पाउडर बनाना है। अच्छे तरीके से आपने पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद आपने दूध के साथ आपने इसको लेना है। इस दवाई को दूध के साथ ही आपने लेना है। जो मोटे लोग हैं वो दूध से नहीं लेंगे, वो पानी से लेंगे, और जो कमज़ोर लोग हैं वो लोग दूध से इसको दवाई को ले सकते हैं। तो इसी तरह ही आपने रात को भी इसी तरह ये दवाई को लेना है। दूध आपका नीम गर्म होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ें हैं। तो ये दूध आपने नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है, और पानी भी आपने सादा इस्तेमाल करना है। अगर आप पानी से दवाई को ले रहे हैं तो आपने सादे पानी से ही दवाई को लेना है, और नीम गर्म दूध होना चाहिए। ठंडा दूध आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आपने दवाई को सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ लेना है, और रात को भी आपने इसे 2 टाइम आपने इस दवाई को इस्तेमाल जारी रखना है। 1-2 महीने के अंदर अंदर आपकी हमेशा के लिए कमर दर्द का जो है बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, कमर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कमर दर्द के लिए ये बहुत कारगर नुस्खा रहा। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप इन बातों पर जो मैंने बताई हैं इन पर अमल कर लेंगे तो आप कमर दर्द के लिए हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। और इस नुस्खे को ज़रूर बनाकर आपने 1-2 महीने 3 महीने इस्तेमाल करने, क्योंकि यूनानी दवा का असूल होता है कि 3 महीने अगर दवाई को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर आप कमर दर्द में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं तो मेरे इस नुस्खे को ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है, और आपको फ़ायदा देने वाला नुस्खा है और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक बात और इसमें ये भी बताती चलूँ कि जिन लोगों को लकोरिया की शिकायत होती है, जिन बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, लकोरिया की वजह से भी कमर में दर्द होता है, अगर आपको लकोरिया है तो आपको लकोरिया भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि लकोरिया के लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। जिन बच्चियों को लकोरिया हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है, कमज़ोरी हो गई है, तो ये लकोरिया को भी ख़त्म करेगा। ठीक है जी, तो ये मर्द और औरतों के लिए दोनों के लिए बहुत मुफीद नुस्खा है। आप इस्तेमाल करें, कमर दर्द के लिए हमेशा के लिए निजात पाएंगे। तो आज की बहुत ही खूबसूरत बात भी आपको मैं बताती चलूँ। ज़िंदगी में जब कभी हमारा खुद से सामना होता है तो समझ आता है कि हमने दूसरों की खातिर अपना कितना दिल दुखाया। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी प्रेमी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।